हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एचसीएम का क्लरिकल एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट संडे का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमें वो शब्दों का क्रम बताना है जो कि शब्दकोश के अनुसार लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पी ओ डब्ल्यू एस वाले को देख लेते हैं। तो पी ओ डब्ल्यू एस इसको हम बड़ा कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, पी ओ डब्ल्यू एस यहाँ से गया, उसके बाद पी ओ डब्ल्यू एस यहाँ से गया और पी ओ डब्ल्यू एस यहाँ से गया। ठीक है, इतना चला गया। तो अगर हम इनमें सबसे पहले देखें तो आई के सबसे पहले ई आएगा, इसमें वी दे रखा है, डब्ल्यू एस आई वी ओ। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 2 नंबर वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ दे रखा है और यहाँ पे वी दे रखा है। ठीक है, तो अभी अगला कौन सा आएगा, अगला आएगा हमारा 5 नंबर। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, 1 नंबर। उसके बाद हमारा इनमें से आएगा कौन सा आएगा, पी ओ एस टी एच ई, यहाँ पे आ जाएगा 4th नंबर। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, तो हमारा ये हमारा सही बना हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 5 1 4 3। तो 2 5 1 4 3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक ही पासे की दो घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो उपले फलक पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो अगर 4 दे रखा है तो 4 तो हमारा आएगा नहीं, उपले फलक पर देखना है। एक इसके साइड में दे रखा है यहाँ पे, तो एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको घुमा के देखते हैं तो यहाँ से 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया। ठीक है, अभी अगर इस वाले को भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम इस साइड से ऐसे, तो 3 2 और 6, तो 3 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो और अगर 30 का देखना हो तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 4 2 1 6 और 3 5। तो हमें बताना है कि 4 और 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए नमूने का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे दे रखा है 12 24 और 26। उसके बाद 30 31 और 42, यहाँ पे 48 38 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, +18 का। आगे भी सेम टू सेम डिफरेंस कितना दे रखा है, प्लस का 18 का। अगर हम इसके अंदर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 31, ये +7 का डिफरेंस है। और यहाँ पे भी कितना डिफरेंस है, +7 का डिफरेंस। ठीक है, हमें मतलब इन दोनों का डिफरेंस सेम रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा। 40 में 26, यहाँ पे आ गया प्लस का 16। और अगर हम इसमें +16 करते हैं तो 6 और 2 8, 4 और 1 5, तो हमारा आ जाएगा 58, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। तो यहाँ पे दे रखा है SANITY सैनिटी, और उसका OBTZUG। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखना है FOSTER फोस्टर। अगर हम इनको देखते हैं तो एस का इसने कर रखा टी, एन का कर रखा ओ और ए का कर रखा बी, आई का कर रखा जे, वाई का जेड और टी का यू। ठीक है, इस प्रकार से कर रखा है इसने। तो अगर हम सेम टू सेम यहाँ पे करते हैं तो एफ का एस, टी का आर का, ई का, इस प्रकार से हमारा सारा हो जाएगा। तो एफ का हो जाएगा जी, ओ का हो जाएगा पी और एस का हो जाएगा टी। ठीक है, आगे सेम टी का हो जाएगा यू, आर का हो जाएगा एस और ई का हो जाएगा एफ। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा TPGSFU। TPGSFU ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है उत्साह का संकोच, और अनिष्टकर का मतलब क्या होता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो उत्साह का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए उत्साहित होना। ठीक है, और संकोच का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, संकोच करना। तो अनिष्टकर का मतलब है कोई बुरा कार्य करना। ठीक है, और हार्मलेस का मतलब है हानि रहित, मतलब कोई बुरा कार्य न करना। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। तो यहाँ पे दे रखा है ZOV, XED, VAQ, WRU। अगर हम इनमें देखते हैं तो यहाँ पे 26, ये आ गया 15, और ये आ गया 22, ये आ गया 24, 5, 4, ये 22, 1 और 17, ये 23, 18 और 21। ठीक है, तो अगर हम सभी का पैटर्न देखते हैं तो पैटर्न इसमें क्या कर रखा है, पहले इसमें छोटा गया, फिर बड़ा आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये छोटा हुआ, फिर इससे बड़ा हो गया, फिर ये छोटा हुआ, फिर इससे बड़ा हुआ, फिर इससे छोटा, फिर ये बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में क्या कर रखा है, इस वाले ऑप्शन में कर रखा है कि ये जो है ये पहले छोटा हुआ लेकिन फिर से छोटा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले छोटा आना चाहिए था, फिर यहाँ पे बड़ा होना चाहिए था। सभी में यही कर रखा है, 15 से 22, 1 से 17 और 18 से 21। तो यहाँ पे बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या कर रखा है, छोटा कर रखा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, XED। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है। इसी दर से घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा? तो इन दोनों की हम क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। तो 9 सेकंड लगती हैं। ठीक है, 6 बार बजने में, तो 10 बार बजने में इसमें दे रखा है कितने सेकंड लगेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 बार, इसी दर से घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो मान लिया हमने x समय लगेगा और 10 बार बजने के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, x इक्वल टू 10 गुणा में 9 बटे में आ जाएगा 6, क्योंकि हम इसको इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो ये साइड चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अगर हम इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 पंजे आ गया 10। ठीक है, तो 5 तिये हो गया 15, मतलब 15 सेकंड लगेंगे 10 बार बजने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जोश सोनल का बेटा है। तो जोश को बना देते हैं हम सोनल का बेटा। ठीक है, सोनल मानसी की बहन और मानवी की माँ है। तो सोनल को मानसी की बहन बना देते हैं, ये मानसी। ठीक है, और मानवी की माँ है, तो यहाँ पे मानवी मतलब इसकी बहन हो गई। ठीक है, ये हो गया। तारू मानसी का पति है। तारू यहाँ पे मानसी का पति हो जाएगा। इन दोनों के बीच में ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, जोश का तारू से क्या संबंध है? तो जोश तारू का क्या लगेगा ये हमें बताना है। तो जोश तारू का साड़ा लगेगा, ये इसका जीजा लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोट भाषा में नेचर को ये लिख रखा है, तो हमें बताना है कि पोटैटो को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं NATURE, नेचर, तो नेचर को लिख रखा है MASUQE। इसमें अगर हम देखते हैं तो ए को सेम टू सेम लिख रखा है, यहाँ पे यू को भी सेम है और ई को भी सेम है। ठीक है, इसमें इसको एक घटा रखा है, इसमें भी सेम एक घटा रखा है और इसमें भी सेम एक घटा रखा है। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1। ठीक है, सभी में -1 कर रखा है।
तो सेम हम करेंगे POTATO। अभी इसमें हमें क्या करना है, हमें बीच वालों को तो सेम रखना है और इसमें से घटाना है। तो O को हम सेम टू सेम, A को भी सेम टू सेम और O को सेम, ठीक है। और इनमें से हम एक घटा देंगे तो P वो होता है तो -1 हो गया यहाँ पे। T का होता है S, ये भी -1 हो गया। और T का होता है S, ये भी -1 हो गया। OOSASO। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B, OOSASO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे EIM, QUY, CGK और आगे दे रखा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर हम इनकी नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 और ये 13, Q 17, U 21 और ये 25 पे, ये 3 और ये 7 और ये 11। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो इनके बीच का 2 का, इसका भी 2 का और इसका भी 2 का, ठीक है। तो 2 का डिफरेंस कर रखा है। सेम टू सेम हमें आगे भी सेम करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस इनका आ जाएगा, 17 में से 2 गए कितना आ गया? 15, 21 में से 2 गए यहाँ पे कितना आ गया? 19 और 25 में से 2 गए यहाँ पे कितना आ गया? 23। तो 15 पे होता है O, 19 पे होता है S और 23 पे होता है W, ठीक है। तो OSW आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 6 मित्र प्रेरणा, प्रियंका, राहुल, विशाल, तुषार और श्रुति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो हम एक मेज बना लेते हैं, ठीक है। और इनमें से इसको यहाँ पे ले आते हैं बीच में और इसको यहाँ पे 1 मिनट 6 बना लेते हैं, ठीक है। 6 बन गए। प्रियंका तुषार के ठीक बाएं साइड बैठी है। अगर हम तुषार को यहाँ पे बिठा देते हैं तो प्रियंका कहाँ पे बैठेगी? प्रियंका बैठेगी यहाँ पे, तुषार के बाएं साइड, इस साइड, ठीक है। विशाल राहुल के ठीक बाएं बैठा है। तो अगर हम विशाल को हम बिठा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, राहुल के ठीक बाएं, तो राहुल को बिठा देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि राहुल का बायां इस साइड हो जाएगा, ठीक है। प्रेरणा विशाल के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है, विशाल के दाएं दूसरे स्थान पर। तो हम यहाँ से इसको हटा के हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। विशाल, राहुल और ये आ जाएगी प्रेरणा, क्योंकि ये इसका दाएं इस साइड हो जाएगा और राहुल का बायां इस साइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। प्रेरणा राहुल और श्रुति के बीच में बैठी है। राहुल, प्रेरणा विशाल के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। प्रेरणा राहुल और श्रुति के बीच में बैठी है। यहाँ पे प्रेरणा होगी, ठीक है। प्रेरणा राहुल और श्रुति के बीच में बैठी है। राहुल और श्रुति तो नहीं हो पाया, 1 मिनट। अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ की बजाय हम इसको कर देते हैं और आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा विशाल, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा राहुल और यहाँ पे आ जाएगा प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा राहुल और श्रुति, मतलब श्रुति आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। प्रेरणा और विशाल के बीच में कौन बैठा है? तो प्रेरणा और विशाल के बीच में कौन बैठा है? राहुल बैठा है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, राहुल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न है QRS में से कौन सा बैग सबसे हल्का है। स्टेटमेंट दे रखी है Q इज़ हैवियर देन R एंड S। तो Q हैवियर है R और S से, ठीक है, मतलब इन दोनों में से हैवियर है। S इज़ हैवियर देन R, तो S
हैवियर है आर से, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि आर सबसे हल्का है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोनों पर्याप्त हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द वर्कर रिसीव्ड ए सम ऑफ द सर्विस दे रेंडर्ड। तो वर्कर्स को उनका किए हुए काम का भत्ता मिल गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा रेम्यूनरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये होता है मासिक भत्ता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पे अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, ठीक है। तो सेम टू सेम अगर हम आगे करें तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाएगा, एक का, और यहाँ पे भी कितना डिफरेंस आ जाएगा, एक का, ठीक है। तो इनके बीच में एक का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे कर रखा है -1, यहाँ पे कर रखा है +1, ठीक है। तो 35 के बाद कौन सा आता है +1, 36। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो मतलब इस सेंटेंस में हमें एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम ए क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ का मतलब है बहुत लंबे समय से चलने वाली डिजीज़। तो मतलब कोई जो बीमारी है वो बहुत लंबे समय से चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये। तो अगर हम इसका एंटोनिम देखें तो ये आ जाएगा माइल्ड। माइल्ड का मतलब बहुत छोटी मोटी बीमारी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उस गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें जो स्टार को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करते हुए दिया गया समीकरण संतुलित कर सकता है। तो यहाँ पे 14 गुणा में 11 गुणा में 552 गुणा में 23 गुणा में 29 इक्वल टू 159 दे रखा है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं यहाँ से तो थर्ड वाला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है 14 गुणा में 11 घटा में 552 भाग में 23 और जमा में आ गया 29, ठीक है। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो ये कितने पे कट जाएगा, 24 पे। अभी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 154 माइनस ये आ जाएगा 24 और प्लस का आ जाएगा 29, ठीक है। अगर हम इसमें से इसको घटाते तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 154 प्लस में 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 159, ओके, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम ए नेसेसिटी इफ़ वन डिज़ायर एक्सीलेंट आउटपुट। तो यहाँ पे नेसेसिटी की स्पेलिंग इसमें गलत हो रखी है, ठीक है। तो अगर हम इसकी स्पेलिंग देखते हैं NECESSITY, ये वाली होती है नेसेसिटी की करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के सबसे अच्छे तरीके को दर्शाता है। तो यहाँ पे दे रखा पृथ्वी, वन और वृक्ष, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर वन और वृक्ष दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वन के अंदर और कोई जीव ही हो सकते हैं, तो ये उसके लिए खाली कर रखा है ये वाली चीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ब्र द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज़ अमेजिंग। तो ये वाला हमारा एरर दे रखा है इसमें। इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, वाव लगा सकते हैं।
क्योंकि ये एक मतलब सरप्राइजिंग चीज़ है इसमें, ठीक है। तो इसमें ब्रेक कब लगाया जाता है, ये तब लगाया जाता है जब हमें ठंड लग रही हो, ठीक है, कोल्ड हमें एहसास हो रहा हो, तो उस टाइम पे लगाया जाता है ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसमें एरर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी निश्चित कूट भाषा में लिली को 116 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और लोटस को 174 के रूप में। तो हमें बताना उसी कूट भाषा में ट्यूलिप को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं LILY, तो यहाँ पे क्या कर रखा है, इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं 12, 9, 12 और 25, ठीक है। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 और 9 21, 21 और 2 31 और 33, 33 और 25 अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 58, ठीक है। 58 गुणा में 2 अगर हम करते हैं तो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। तो ये डबल करने पर हमारा 116 आ गया था। तो हमें बताना ट्यूलिप का, तो TULIP ट्यूलिप का हमें बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये नंबरिंग कर लेंगे 20, ये है 21 नंबर पे, ये है 12 नंबर पे, ये है 9 पे और ये 16 नंबर पे, ठीक है। अगर हम इसको भी करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 33 और को 1 मिनट, ये हो जाएगा 12 और 9 21, 21 दूनी 42, 42 और 20 62 और 16 कितना हो गया 78, ठीक है। 78 गुणा में 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 1 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 156, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ओके, थैंक यू।